हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जो पढ़ेंगे फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉर्म क्या होता है, कैसे यूज़ होता है। जैसे ऑलरेडी आप लोगों ने देखे होंगे फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है फॉर्म का, ठीक है। तो इसको हम अभी रिफ्रेश कर लेते हैं। तो इसको सेव करके इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। देख लीजिए ये अभी ज़ीरो हो गया है, ठीक है। तो एक हम क्रिएट कर देते हैं HTML का टैग। HTML हो गया ओपन। इसका हम माई फॉर्म करके दे देते हैं इसको। तो देखो अभी यहाँ पे अपडेट हो गया माय फॉर्म करके। तो फॉर्म के बारे में तो सबको पता होगा क्या होता है फॉर्म, कैसे फिल होता है। तो अभी देखो फॉर्म का हम जो बेसिक वेब पेज डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो CSS के बारे में इसमें कुछ भी मैं ऐड नहीं करूंगा, अभी बाद में ऐड करूंगा। पहले HTML आप क्लियर हो जाओ, उसके बाद CSS का ऐड करके कम्प्लीटली लंबा वाला वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखो माई फॉर्म करके बन गया। इसको हम पहले अभी क्या करते हैं, फॉर्म का एक टैग दे देते हैं, ठीक है। फॉर्म टैग में क्रिएट कर लिया। और इसके बाद में क्या करूँगा, फॉर्म टैग के अंदर मैं एक H1 हेडिंग दे दूँगा। H1 हेडिंग दे दूँगा माई माई एप्लीकेशन। माई एप्लीकेशन करके इसको देखो मैं रिफ्रेश कर दिया। उसके बाद एक पी टैग ऐड कर देता हूँ। पी टैग रिव्यू रिव्यू डिश एप्लीकेशन। रिव्यू दिस एप्लीकेशन करके मैं एक पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अभी देखो इनपुट पेज हमारे तो फॉर्म में क्या होता है, मल्टीपल पैरामीटर होता है। जैसे कि नाम फिलअप करने के लिए, एड्रेस फिलअप करने के लिए, मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए, और भी बहुत कुछ होते हैं। जैसे कि पासवर्ड फील्ड क्रिएट करना होता है, और मल्टीपल चीज़ें जैसे कि मेल फीमेल सेलेक्ट करने के लिए रेडियो बटन हमारा यूज़ होता है, चेकबॉक्स यूज़ होता है, सबमिट बटन काम आता है, डेट का काम आता है, और ईमेल का काम आता है। मल्टीपल सेक्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, एक डेट सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट योर डेट करके। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेबल एक ऐड कर दूंगा। लेबल इसका फॉर दे देता हूँ, फॉर डेट करके। डेट करके मैं फॉर दे दिया। और यहाँ पे सिलेक्ट एप्लीकेशन डेट करके मैं दे दिया यहाँ पे। और उसके बाद क्या करूँगा, एक इनपुट फील्ड में बना देता हूँ। इनपुट फील्ड टाइप दे देता हूँ डेट करके। इसमें नेम क्या डालूंगा, यहाँ पे डेट ही डाल दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आईडी में एक कंफर्म कर देता हूँ, डेट करके आईडी भी डाल देता हूँ। अब देखो इसको मैं सेव करके इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ऑटोमेटिकली डेट आ गया, जो कि आप डायरेक्टली डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी डेट। तो ऐसा होता है नॉर्मली फॉर्मेट, लेकिन उसको हम थोड़ा स्टाइलिश भी बना सकते हैं। CSS ऐड करने से स्टाइल बन जाएगा। एज ऑफ नाउ के लिए अभी तो रहने देते हैं, बाद में हम बनाएंगे। तो उसके बाद क्या करते हैं, नाम हम एंटर करना होता है। तो लेबल इस पे दे देते हैं फॉर एफ नेम। फॉर हाँ, एफ नेम ही दे देते हैं, नेम। एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है। ये हो गया लेवल में, ये हो गया, ठीक है। लेवल में हम ये ऐड कर दिए, लेकिन इसका इनपुट फील्ड अभी तक नहीं आया होगा। देख लो, अभी देखो लाइन ब्रेक भी हमें लगाना होता है। अभी देखो ये सेम लाइन पे आ गया, तो हम एक लाइन ब्रेक यहाँ पे लगा देते हैं BR टैग पे, ठीक है। BR टैग देखो बन गया हमारा लाइन ब्रेक। और अभी देखो इसमें क्या करेंगे, हम इसका ऐड करेंगे। लेबल तो हो गया है, बस इनपुट फील्ड ऐड करना होता है। इनपुट फील्ड में टाइप हम दे देते हैं टेक्स्ट करके। नेम इसमें डाल देते हैं एफ नेम करके, ठीक है। उसके बाद आईडी दे देते हैं एफ नेम, क्योंकि हम फॉर पे जो दिए हैं आईडी वही सेम लगाना होता है। इसको देखो अभी BR टारगेट ऐड कर देते हैं, अभी देखो। और इसका ये लास्ट नेम भी ऐड करना होता है, लेबल फॉर एल नेम एंटर योर लास्ट नेम, ठीक है। लेबल ये हो गया। उसके बाद इनपुट फील्ड टेक्स्ट हो गया। एक सेकेंड, ये गलती से लग गया। इनपुट फील्ड टेक्स्ट में नेम में हम दे देते हैं नेम करके, डबल्स दे देते हैं, क्योंकि नेम फील्ड कंपल्सरी नेम में जो देते हैं वो एक ही पर्टिकुलर फील्ड के लिए हम सिमिलर यूज़ करना होता है। तो अभी आईडी हम दे देते हैं। आईडी में यहाँ पे क्या करेंगे, एल नेम करके दे देते हैं, ठीक है। एल नेम, तो ये हमारा बन गया। अब ये के BR टैग भी लगा देते हैं।
तो देखो अब ये ब्यूटीफुल हमारा कंप्लीटली बन गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। तो उसके बाद हमें क्या ज़रूरी होता है, इधर मेल है फीमेल है, हमें वो चीज़ भी देखना होता है, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे वो मैंडेटरी है। तो अभी क्या करेंगे, एक रेडियो बॉक्स क्रिएट करेंगे। सॉरी, ये गलती से हो गया भाई। इनपुट, एक सेकेंड, इनपुट रेडियो नेम हम क्या करेंगे, इसमें नेम दे जेंडर। तो इसमें आईडी क्या करेंगे, आईडी इनपुट फील्ड में, हाँ आईडी हमें ऐड करना होता है। आईडी क्या करेंगे हम, जेंडर तो मेल इसका आईडी कर देते हैं। तो इसके लिए एक देखो, अभी ये तो एक रेडियो बटन क्रिएट हो गया, लेकिन उसके लिए हम लेबल ऐड करना होता है। लेबल हम यहाँ पे ऐड करेंगे फॉर मेल, ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं मेल करके। इसमें एक बी आर टैग लगा देते हैं, बी आर टैग हो गया। तो अभी इसको क्या करना होगा, हमें कॉपी करके पेस्ट करना होगा फीमेल के लिए भी, ठीक है। इसको मैं पेस्ट कर लिया, इसको मैं यहाँ पे करूँगा फीमेल हो गया, ठीक है, एफ ई फीमेल हो गया। ये रेडियो रहने दो, जेंडर रहने दो, आईडी मेल की जगह फीमेल हमें ऐड करना होता है, ठीक है। तो अभी देखो रिफ्रेश करने से मेल फीमेल दोनों आ गया। तो नेम देखो हम यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे भी जेंडर किए हैं। इसको अगर अलग कर लेते हैं तो हमें दोनों क्लिक करना पड़ेगा। अगर हम जेंडर एक ही दिए हैं तो हम ये दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, ये मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे सेट किया जाता है। तो अभी देखो ये तो हमें सेट कर लिया जेंडर, क्या करना है उसके बाद हमें क्या सेट करना होगा। अभी देखो कौन सा कोर्स वगैरह पढ़ाई किए हो तुमने, ठीक है। तो कौन सा कोर्स पढ़ाई की हो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें मल्टीपल चेकबॉक्स ऐड करना होगा यहाँ पे। तो पहले इनपुट टाइप दे देते हैं, इनपुट टाइप चेकबॉक्स करके। तो उसको हम क्या करेंगे, नेम देंगे यहाँ पे एजुकेशन करके नेम देंगे। और फिर आईडी इसका दे देते हैं बी टेक करके, ठीक है, बी टेक। तो इसमें क्या होगा, हमें उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेबल देंगे, लेवल फिर से देंगे बी टेक करके दे देंगे। लेवल में यहाँ पे फॉर हम ऐड कर देंगे बी टेक, ठीक है। ये हो गया, बी टेक हो गया। तो उसके बाद सिमिलर हमें और दूसरा एक क्या क्रिएट करना होगा, दूसरा हमें ये क्रिएट करना होगा कि एक सेकेंड, हाँ, दूसरा हमें एम टेक करके वैसे ही क्रिएट करना होगा, क्योंकि ये तो हो गया एक बी टेक के लिए। तो अगर बंदे ने बी टेक एम टेक दोनों किए हैं तो उसको उसी के हिसाब से हमें ऐड करना होगा ना यहाँ पे। तो अभी देखो मैं यहाँ पे एम टेक कर देता हूँ, आई डी एम टेक कर दिया, वो एजुकेशन ही रहने दो, बी टेक की जगह एम टेक एम कर दिया, और यहाँ पे भी एम कर दिया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, बी आर टैग हमने ऑलरेडी लगाया है, तो यहाँ पे बी आर टैग लगाने होते नहीं, तो सिमिलर लाइन पे आ जाएगा। अभी देखो रिफ्रेश में करता हूँ तो बी टेक का एम टेक ये दोनों आ गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, चेकबॉक्स में रेडियो में हमें एक ही को क्लिक करना पड़ेगा, बी टेक के एम टेक के हम दोनों को क्लिक कर सकते हैं इसमें। ये डिफरेंस है रेडियो में और चेकबॉक्स में, ठीक है। तो ये हो गया चेकबॉक्स। अगर हम कुछ ईमेल आईडी वगैरह एंटर करना होता है तो हमें यहाँ पे दे सकते हैं कि ईमेल आईडी एंटर करने के लिए लेबल पहले दे देते हैं फॉर ईमेल, ठीक है, एंटर योर ईमेल आईडी। ये हो गया एंटर योर ईमेल आईडी करके। लेबल पर इनपुट फील्ड इनपुट, तो यहाँ पे ईमेल दे देते हैं। और उसके बाद क्या करना होगा, नेम ईमेल ही दे देते हैं। उसके बाद आईडी हमें एंटर करना होता है, आईडी ईमेल करके, बस इसको रिफ्रेश कर दिया। देखो ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अरे यहाँ पे ऐड नहीं किया था, बी आर टैग ऐड हो गया। अब देखो इसको मैं रिफ्रेश कर दिया, हो गया एंटर योर ईमेल आईडी करके। फिर अभी आएगा नंबर ऐड करने के लिए, ठीक है। नंबर ऐड करने के लिए हमें क्या होगा, लेबल यहाँ पे टाइप दे दिया, मोबाइल दे देते हैं। सॉरी, स्टाइल ये हो गया PYP, सॉरी नॉट टाइप, ये फॉर होगा, मैं गलत कर दिया। हाँ, फॉर में क्या होता है, नम हम बस दे देते हैं, ठीक है। एंटर योर मोबाइल नंबर, ठीक है। लेवल तो ये हो गया, ये वाला ब्रेक हमने नहीं किया था, दिया था। लेवल तो ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको इनपुट टेक्स्ट करेंगे।
टाइप में देंगे नंबर करके, तो नंबर में सिर्फ हम नंबर एंटर करना पड़ेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। मूव करके दे देता हूँ यहाँ पे, आईडी में नम ही एंटर करना पड़ेगा। अब देखो इसको मैं रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो ये जो आया, बस अगर कैरेक्टर कुछ मैं एंटर करना चाहता हूँ तो नहीं होगा, बस नंबर ही यहाँ पे एंटर होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको मोबाइल नंबर के लिए क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखो ये वाला हो गया नंबर के लिए। और दूसरा चीज़ हम देखते हैं अभी पासवर्ड फील्ड हम क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी लेबल में एक दे देता हूँ, यहाँ पे फॉर दे देता हूँ पास करके। ठीक है, एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, एंटर योर पासवर्ड हो गया। इसमें क्या करेंगे, एक इनपुट फील्ड दे देंगे, इनपुट फील्ड टाइप पासवर्ड हो गया। नेम यहाँ पे दे देंगे, पास करके दे देते हैं। और आईडी में क्या करेंगे, पास। ये कंफ्यूज मत हो, नेम जो देना होता है वो फॉर्म में देना होता है, आईडी हमें जो देना होता है वही फॉर्म में यूज़ करना होता है, नॉट नेम इज इक्वल टू फॉर्म। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं सेव करके रिफ्रेश कर लेता हूँ। अरे यहाँ पे आ गया, फिर से ब्रेक देना भूल गया। ठीक है, बी आर टैग में यूज़ कर दिया हूँ। देखो अभी देखो रिफ्रेश करके यहाँ पासवर्ड में क्या करना होता है, हमें कुछ भी पासवर्ड फील्ड में एंटर करेंगे तो ये कंप्लीटली स्टार मार्क में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें पासवर्ड सिक्योर करने के लिए HTML ये भी हमें प्रोवाइड कर लेता है, जो कि पासवर्ड टाइप अगर आप एंट्री कर लेते हो तो वही पासवर्ड फील्ड ही कैरी करेगा। तो अब हमारा हो गया टेक्स्ट हो गया, रेडियो हो गया, नंबर हो गया, चेकबॉक्स हो गया, पासवर्ड हो गया, ईमेल हो गया, डेट हो गया। तो ये मोस्टली और मैंडेटरी चीज़ें हैं। और भी कुछ कुछ चीज़ें हमें ऐड करना होता है जो कि कंपल्सरी, अगर हम इसको छोड़ देते हैं वैसे ही, मान लीजिए ये इनपुट फील्ड है, एक सेकेंड, इसको ऑटो कंप्लीट, ये सब बहुत सारे होते हैं, चेक्ड। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं जो कि हमें फ्यूचर में मीन्स बाद में जब पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और रिक्वायर्ड करके एक मैंडेटरी होता है, तो अगर मैं रिक्वायर्ड करके यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, रिक्वायर्ड करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ, रिक्वायर्ड कंपल्सरी क्या रिक्वायर्ड होगा, पासवर्ड करके। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर दिया, इसको मैं रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं क्लिक किया फिर से और कहीं चला गया तो यहाँ पे क्या करेगा, एक ऑप्शन आएगा रिक्वायर्ड करके। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं। यहाँ पे देखो, मान लो नेम हो गया, नेम, हाँ नेम, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिक्वायर्ड करके डाल देता हूँ टेक्स्ट। इसको मैं रिफ्रेश किया और देखो इसको मैं छोड़ दिया, फिर यार यहाँ पे नहीं आ रहे। ठीक है, मैं इसको बाद में बताऊंगा क्यों नहीं आ रहे। ठीक है, उसको आना चाहिए रिक्वायर्ड करके डालने से। रिक्वायर्ड और कुछ कुछ होता है, बहुत कुछ होता है इसमें। क्या, एक सेकेंड, ऑटो कंप्लीट है, ऐसे कुछ होता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं इसके बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें क्या होगा कम्प्लीटली CSS के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अभी ये हो गया। दूसरा हमारा जो है सिलेक्ट हम कैसे करेंगे, अगर मान लो एड्रेस हमें मेंशन करना होता है, डायरेक्टली एड्रेस का टैग है, एड्रेस करके डाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, कम्प्लीटली एड्रेस हमें नीचे नीचे डालना पड़ेगा, जैसे हम पोस्टल एड्रेस लिखते हैं ना वैसे ही डालना पड़ेगा यहाँ पे। और मल्टीपल ऑप्शन हम देखो, अभी देखो यहाँ पे क्या करूँगा, एक सिलेक्ट का ऑप्शन ले लूँगा। सिलेक्ट का ऑप्शन लेके यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी एक ऑप्शन क्रिएट करूँगा, सॉरी ये नहीं चाहिए, ऑप्शन करके एक ऑप्शन क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पे करूँगा कौन सा कंट्री है तुम्हारा। ठीक है, कौन सा कंट्री से आए हो, तो हमें एड्रेस सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, एक लेबल पहले क्रिएट करना होगा। ठीक है, एंटर लेबल क्रिएट करना, लेबल एंटर योर सिटी नेम। ठीक है, एंटर योर सिटी नेम। ऑप्शन में मैं क्या करूँगा, मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन में ये मल्टीपल ऑप्शन मैं क्रिएट कर दूँगा। ठीक है, बस इतना ही रहने देते हैं। तो ये हमारे इंडिया में मल्टीपल सिटी होता है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर,
हैदराबाद, स्पेलिंग मिस्टेक है तो छोड़ देना। और ये हैदराबाद हो गया, पुणे, गुड़गांव, चेन्नई, चेन्नई हो गया। और भी बहुत सारे सिटी है, कौन सा सिटी है, यूपी में भी बहुत सारे है, बिहार में पटना, ऐसे बहुत सारे सिटी है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ BBSR ABC, कुछ भी सिटी में XYZ MM। ओके, तो इतना हमारे पास सिटी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिफ्रेश कर दूंगा, यहाँ पे आ गया फिर से। तो यहाँ पे एक ब्रेक टैग लगा देता हूँ, BR टैग हो गया। इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो यहाँ पे आ गया ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो एंटर योर सिटी नेम यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। अच्छा, गलती कर दिया मैं यहाँ पे, एक्चुअली मुझे डालना होगा यहाँ पे BR टैग, ठीक है। BR टैग सेव, इसको रिफ्रेश में कर दिया। देखो एंटर योर सिटी नेम में मुंबई आ गया, ये बहुत कुछ आ गया। तो इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आप कई सारे फॉर्म फिलअप किए होंगे तो उसमें क्या होता है, सिटी नेम आता है और उसमें क्या आता है, गांव कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, ये सारे ऑप्शन आते हैं। तो ऐसे ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बहुत सारे कंडीशन होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा मुंबई, मुंबई सिलेक्ट कर लिया तो उसके नीचे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, फिर से एक एंटर योर टाउन नेम करके, तो टाउन नेम में वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कंप्लीट एक वेब पेज में वेब एप्लीकेशन हम कैसे बनाते हैं। नॉर्मल एक एप्लीकेशन मीन्स एक एप्लीकेशन आप ऐसे ही बना सकते हैं, ये कम्प्लीटली ईजी वे है, ठीक है। थैंक्स गाइस।